इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्पेशल एपिसोड में आज हमारे अतिथि हैं प्रकाश जी डांगे साहब, आपका बहुत स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पत्रकारिता को जिया और पूरा जीवन ही पत्रकारिता के लिए समर्पित किया, न केवल समर्पित किया बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी उसको उतारा। जब मेरी आपसे चलते फिरते बात होती है तो आप ये बात कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी पत्रकारिता दिखना चाहिए। क्योंकि हाल ही में प्रेस क्लब के चुनाव भी हैं और इस समय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में शहर की एक ऐसी शख्सियत को हम तलाश रहे थे जिसको बहुत पुराना अनुभव हो, जिन्होंने वर्षों से पत्रकारिता को जिया हो। डांगे साहब वही एक शख्सियत हैं और आज इन्फॉर्म ह्यूमन में आपका बहुत स्वागत है। सर, पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1974 जी 5 मार्च 1974 को इंदौर के कुछ प्रबुद्ध लोगों से चर्चा हुई और उस समय उन्होंने फिर हमारा ध्यान पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया। पहले व्यक्ति की चिंता, व्यवसाय की चिंता, मिशन की चिंता की जाती थी और उसी के अंतर्गत मुझे पत्रकारिता से जोड़ा गया। 5 मार्च 1974 को मैं और देवास के दिवंगत पत्रकार रमेश तलरेजा जी, हम दोनों को स्वदेश दैनिक स्वदेश के माध्यम से पत्रकारिता करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये 74 की बात है। फिर आपकी वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई फिर लगातार चलती रही। उसके बाद हम सतत अखबार के व्यवसाय में ही लगे रहिए। पहले ब्यूरो चीफ नहीं हुआ करते थे जी, न किसी पत्रकारिता का कार्यालय होता था। सब अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने हाथों से संवाद लिखते थे और संवाद लिखने के पश्चात उसे प्रेस तक भेजते थे। जब हमारा और जब हमारा हाथ से लिखा हुआ संवाद संपादक जी टेबल पे जाता था, उस आधार पर उस खबर को प्राथमिकता दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे टाइपराइटर आ गए, मोबाइल आ गए, लैपटॉप आ गए और अब तो आधुनिक पत्रकारिता का दौर आ गया। सर, वो जो दौर था 74 के समय का जी, पत्रकारिता निश्चित तौर से काफ़ी चुनौती भरी थी। उस टाइम पत्रकारों की समाज में वैल्यू कैसी रहती थी? किस तरह का एक इम्प्रेशन रहता था पत्रकार का? आप लोग कार्यालय में जाते होंगे, लोगों के बीच में जाते होंगे, कैसा सम्मान मिलता था? उस समय एक ऐसा सम्मान पत्रकार को मिलता था मानो देवास का दर्पण उनके सामने आ गया हो। अच्छा। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या व्यक्तिगत क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में पत्रकार प्रतिनिधि को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। देवास का दर्पण, बहुत बढ़िया आपने टैगलाइन दी। देवास का दर्पण मतलब जिसमें स्पष्ट दिखाई देता था, जिस तस्वीर को देख के ये संदेश जाता था कि आप देखिए आपका देवास ऐसा है और उसको ठीक करना। यही पत्रकारों का ध्येय था। सर,
प्रेस क्लब का शुभारंभ हुआ आपके दौर में ही हुआ, ये कब की बात है? प्रेस क्लब तो वैसे बहुत पुराना है। अच्छा। देवास प्रेस क्लब की एक प्रतिभा है और प्रेस क्लब की चर्चा ऑल इंडिया लेवल पे होती थी जी। स्वदेश में एक मुजफ्फर हुसैन, अच्छा। प्रख्यात लेखक थे। माणकचंद जी वाजपेयी एक अच्छे लेखक थे और एक ओम नागपाल जी थे इंदौर में। ओम नागपाल जी की लेखनी में इतना जबरदस्त दबंगता थी कि जो भी आलेख लिखा जाता था उसकी चर्चा पूरे देश में होती थी। इंदौर में अनेक बार ऑल इंडिया लेवल के पत्रकारिता के कार्यक्रम हुए, सम्मेलन हुए, उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला और अनेक विद्वान पत्रकारों से मिलने का अवसर मिला। तब प्रेस क्लब के किस तरह से चुनाव होते थे, किस तरह की गतिविधियां थी, क्या काम थे उसमें? प्रेस क्लब का ओपन चुनाव नहीं होता था, मतदान नहीं होता था। हम लोग व्यक्तिगत तौर पे ये देखते थे कि पत्रकारिता के हित में और मीडिया के हित में दर्पण के समान दिखने वाला कौन सा व्यक्तित्व है। उस आदमी को, उस प्रतिनिधि को हम प्रेस क्लब का दायित्व सौंपते थे और वो बहुत ही प्रतिभा के साथ, मान सम्मान के साथ उसका प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि प्रेस क्लब की मान सम्मान देवास शहर की पूरे क्षेत्र का मान सम्मान होता था। प्रेस क्लब का मान सम्मान पूरे देवास से मान सम्मान उस समय प्रेस क्लब अध्यक्ष की गरिमा और उसका प्रभाव। प्रेस क्लब का मान सम्मान और प्रभाव उसका ऐसा था कि चाहे सत्ताधारी दल हो, विपक्ष का हो या कोई सामाजिक संगठन हो, सभी देवास प्रेस क्लब को बहुत ही आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक याद करते थे और कोई सा भी छोटा हो या बड़ा हो, हर कार्यक्रम में प्रेस क्लब देवास की उपस्थिति दर्ज होती थी। तो उस टाइम में, उस दौर से बीच में आप भी कुछ पदों पे रहे प्रेस क्लब में? मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष रहा और प्रेस क्लब का सचिव भी रहा। हमारे समय परिसंवाद की परिपाटी भी डाली गई। अच्छा। अनेक विद्वानों को हम बुलाते थे, स्थानीय समस्या, राष्ट्रीय समस्या, वो देश की ज्वलंत समस्याओं पे चर्चा करते थे। ये साल में कितनी बार करते थे या एक बार? एक साल भर में एक बार या कभी कभी 2 बार भी हो जाता था। एक बड़ा सम्मेलन, जिसमें आप उसमें पत्रकारिता के अलावा हम देवास शहर के वरिष्ठ नागरिकों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और राज्य शासन के प्रतिनिधियों को भी, जिसमें मंत्री हो और मुख्यमंत्री हो आदि भी उपस्थित रहते। मतलब ये दरअसल वही है जो आप जिस तरह से कहते हैं कि पत्रकार एक दर्पण, एक आईना है, और वो परिसंवाद का जो सम्मेलन आप लोग करते थे प्रेस क्लब की तरफ से, वो उसके पीछे भी मूल यही रहता होगा कि समस्याएं जो हैं उनका निराकरण हो, जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका सही सकारात्मक परिणाम सामने आए। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका उद्देश्य या प्रेस क्लब का उद्देश्य इनका सकारात्मक तरीके से निराकरण करना ही मूल ध्येय रहता है। तो ये सिलसिला चला, आप एक बार अध्यक्ष रहे, फिर सचिव भी रहे। उस वक्त पत्रकारों के बीच में संगठन की क्या स्थिति, कितने पत्रकार होने सकते हैं? उस समय कम से कम 35 से 40 पत्रकार
हमारे प्रेस क्लब के सदस्य थे जी। और सभी संगठित रूप से जो भी कार्यक्रम होता था उसमें उपस्थित रहते थे। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता था। अनेक बार हम लोग प्रेस क्लब की ओर से भी कलेक्टर हो, एसपी हो या अन्य कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, उनसे कहते थे कि भाई जिले के रमणीय स्थान हो, जीने का कोई विशेष क्षेत्र हो, या कभी कभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव भी होते थे तो उसमें किसी सेक्टर की समस्याएं होती थी और वहाँ के मतदाता मतदान का बहिष्कार करते थे। तो हम लोग उन लोगों के बीच जाते थे, सामूहिक रूप से जाते थे। जिला प्रशासन का हमें और जनसंपर्क कार्यालय देवास का पूरा सहयोग मिलता था। हम उनके ही साधन से, उनके ही वाहन से पूरे जिले का भ्रमण करते थे, लेकिन अब वो परंपरा नहीं दिखाई दी। मैं अगला प्रश्न वही पूछने वाला था आपसे कि आपने तो बहुत वो दौर भी देखा है और अब का जो दौर है, कितना अंतर आपको दिखाई देता है प्रेस क्लब की गति में? प्रेस क्लब की गति में तो बहुत कुछ अंतर दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है जिसे हम नहीं सुधार सकते जी। हम उसे सुधार सकते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य है जोड़ना, पत्रकारिता का उद्देश्य है तोड़ना नहीं जी। हम यदि मीडिया के प्रतिनिधि ही संगठित रहेंगे तो आम जनता के ऊपर, आम जनता की समस्या और शहर में जो भी हो रहा है वो सारा हम जनता के सामने प्रस्तुत पत्रकारिता के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम अलग अलग रास्ते पे चले, हम सब मिलके चले और संगठित होके चले। यही शुभकामना मेरी प्रेस क्लब देवास को है और वे अपना कर्तव्य, अपना अधिकार बरकरार रखें और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, यही मेरी इच्छा है। बहुत अद्भुत और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का जो संदेश है पत्रकारों के लिए, प्रेस क्लब के लिए, कि मूल जो है वो समाज की सेवा है और पत्रकारों का जो दायित्व है वो जोड़ना है। बहुत सकारात्मक परिणाम आए, इस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह के प्रयास किए जाएं ताकि शहर में बहुत कुछ अच्छा हो सके। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। सर, एक अंतिम प्रश्न और है, आपके अनुभव के आधार पर एक पत्रकार का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? पत्रकारिता का व्यक्तित्व दिखाई देना चाहिए। एक दर्पण के समान। दर्पण, जब हम दर्पण में अपनी व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत चेहरा देखते हैं तो उसमें कुछ भी धूलित नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार की पत्रकारिता देवास की होना चाहिए, देवास जिले की होना चाहिए और आम जनता के साथ जुड़ के देवास का विकास हो, जिले का विकास हो, जन समस्याओं का समाधान हो, यही दिखाई देना चाहिए। और हम जितने भी पत्रकार हैं देवास जिले के, देवास शहर के, सभी जनता से जुड़े। जनता के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार, अनाचार या उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रेस की है, पत्रकारिता की। बहुत अद्भुत, यही सार है और यही चर्चा का मूल उद्देश्य है और तमाम संगठन, प्रेस क्लब का भी यही उद्देश्य पहले भी रहा है और यही होना चाहिए कि शहर का बेहतर विकास कैसे हो, शहर के लोगों के लिए उनकी आवाज़ को और कैसे मजबूत किया जा सके, यही पत्रकारिता का ध्येय होना चाहिए। हमने टागे साहब को सुना कि किस तरह से पहले परिसंवाद होते थे, शहर के मुद्दे, राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर बात होती थी, आप परिसंवाद के कई विद्वानों को आमंत्रित करते थे और एक संगठित होकर सभी लोग, सभी जो पत्रकार साथी थे, संगठन के लोग थे, वो शहर हित के लिए काम करते थे।
और चूँकि डागे साहब ने आप संदेश भी दिया है कि आज भी चूँकि वही उस तरह का ही होना चाहिए और यही दरअसल दायित्व है पत्रकारों का, यही उद्देश्य है। आज बहुत सार्थक बातचीत हुई है, आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।